जय हिंद। चलिए आज हम क्या करेंगे कि परमुटेशन जो हमारा सीरीज चल रहा है उस सीरीज में आज हम क्या करेंगे कि हर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, बेस से लेकर के एकदम अच्छे तक क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बट अभी आज के लिए बेस क्वेश्चन ओके। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो क्या करो और बच्चों तक ये पहुंचाओ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे बेस क्या हो सकता है, सबसे बेसिक की अगर बात करें तो जो परमुटेशन में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो परमुटेशन में हम लोग बात करते हैं, परमुटेशन मतलब क्या मैंने बताया था आपको, अरेंजमेंट बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि अरेंजमेंट होता है। तो बेसिकली आपको क्या करेंगे कि हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं, बेसिकल दे रखा होगा उसे फैक्टर में चेंज करते हैं, ठीक है, या किसी फैक्टोरियल नंबर को हम लोग क्या करते हैं सिंपल नंबर में चेंज करते हैं। तो हम दोनों टाइप को देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि किसी फैक्टोरियल नंबर को कैसे नंबर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे किसी नंबर में चेंज करने के, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं बड़े वाले फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं। बड़े वाले फैक्टोरियल को ब्रेक करने पे स्मॉल जो फैक्टोरियल होगा वो आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगा। मतलब क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल। देखिए जो डिनोमिनेटर पार्ट में रहता है उतना ही आप इसको ब्रेक करो। 2 का फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, यहाँ पे आपको 60 देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर से हम लोग क्या फैक्टर से नंबर में कैसे हमने क्या ब्रेक किया। अब समझिएगा बेस समझिएगा। दूसरा जो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, पहला तो आप ये समझो, दूसरा क्या हो जाएगा कि नंबर से आपको नंबर से क्या करना है फैक्टोरियल में चेंज करना है। ये दोनों चीज आपको आना चाहिए। देखिए बेस है, हालांकि बेस है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेसिकली अगर हम बात कर लें, जैसे कि हम कहते हैं कि 6 5 × 4 × 3 × 2 ऐसा कुछ दे रखा है, सपोज करो इतना ही दे रखा है, और मैं कहूं कि आपको इसको फैक्टोरियल फॉर्मेट में ब्रेक करना है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा इसको देख करके कि यहाँ पर जो हमारा फैक्टोरियल होता है वो स्टार्टिंग से होता है। मतलब क्या, जैसे कि हमने आपको बताया था कि n का फैक्टोरियल करेंगे तो n -1 n माइनस कितना 2 n माइनस कितना हो जाएगा 3 एंड सो ऑन, कितना हो जाएगा 5 4 3 2 1, ये सब मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग ब्रेक कर पाएंगे। अब हमको जब भी हमको फैक्टोरियल मिलेगा 1 से लेकर के लास्ट तक मिलेगा। अब इसमें आप देख लो ध्यान से कि क्या ये 1 से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के है, नहीं है। तो इसमें किसकी कमी है। अगर मैं बात करूं 2 × 1 से ऊपर और 2 × 1 से नीचे डिवाइड कर दें, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, 2 आपस में कट जाएगा। कि यहां से यहां तक देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेकर के 6 तक नेचुरल नंबर मिल गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो बेसिकली फैक्टोरियल में लिख सकते हो, तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग और कुछ छोटे और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कुछ अच्छे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए कोई चीज छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, वक्त थोड़ा आपको ज्यादा लग सकता है लेकिन आपका कोई टॉपिक छूटने वाला नहीं है। तो ठीक है, बेसिकली अब हम लोग देखते हैं कि और किसी क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास यहां पर ऐसे है 1 × 3 × 5 × 7 × 9 है। अब इसको बेसिकली आपको फैक्टोरियल में चेंज करना है। अब देखो यहां पर आपको दिखाई कि 1 3 5 7 और 9 दे रखा है। तो इसमें आप किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो कि 1 से लेकर के 9 हो जाए। तो यहां पर बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऑड नंबर है, अगर इसके बीच में इवन नंबर हम लोग एंट्री कर देते हैं तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल फॉर्मेट में मिलना स्टार्ट। मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × क्या हो गया 9। तो इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जिस नंबर से हमने ऊपर क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली बताओ 2 से किया, 4 से 6 से 8 से, तो मतलब 2 × 4 × 6 × कितना 8। तो हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग देखेंगे इस ऊपर वाले के 1 से लेकर के 9 मिल गया, इसको 9 का फैक्टोरियल लिख लेंगे। अब डिनोमिनेटर पार्ट का अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान सुनिएगा। देखिए 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं, 1 × 2, इस 6 को लिख सकता हूं 3 × 2, तो 3 × 2। अब देखो बेसिकली यहां पर आपको ये 4 तो दिखाई दे रहा है, 4 × कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नीचे वाले टर्म को भी हम लोग ध्यान से देखें तो 1 2 3 4,
तो मतलब 1 से लेकर के 4 कॉन्टिन्यूस है, तो उसको भी फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बेसिकली, देखिएगा ऊपर 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल इनटू, अब देखो ध्यान से यहां पर एक 2 बचा हुआ, यहां पर 8 बचा है, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली हमको करना क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को फैक्टोरियल अगर दिया रहेगा तो किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करेंगे, बना लेंगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो अगला टॉपिक है वो एलसीएम है। एलसीएम मतलब क्या हो गया कि कभी भी कोई भी फैक्टोरियल नंबर दे रखा होगा तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। देखिएगा सॉरी, हम लोग देखते हैं कि अगली जो टॉपिक है एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल। अब देखिएगा, सबसे पहले तो एलसीएम का मतलब आपको पता ही, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका होता है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेकर के एलसीएम आपको समझा देता हूं क्या होता है। जैसे 2 4 6 है आपका, बेसिकली आपको समझना है कि एलसीएम मतलब ये आपका एक ऐसा नंबर होगा जो सभी नंबर मिलकर के उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या हो गया, अगर इसका एलसीएम ले तो हमको पता होगा 12 हो जाएगा। तो हमारे प्यारे बच्चों 12 सबसे छोटा नंबर है। 12 इज द वेरी स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिविजिबल। ओके, 2 4 6 ये तीनों नंबर इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब ये तीनों नंबर डिवाइड करेंगे, वो सबसे छोटा नंबर हो गया, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट मतलब क्या, सबसे छोटा नंबर हो गया। कौन वो नंबर है, 12 है, जो तीनों नंबर मिलकर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम देखो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हम आपसे पूछें कि 5 का फैक्टोरियल एंड 6 के फैक्टोरियल का एलसीएम कितना होगा, तो बेसिकली अब आपको मैंने बता दिया कि एलसीएम का मतलब क्या हुआ। अब यहां पर अगर देखिए ध्यान से देखिएगा कि 5 का फैक्टोरियल है एंड 6 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, 5 का फैक्टोरियल इंटू 6 लिख सकता हूं नहीं। अगर दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमको एलसीएम लेने का मतलब ये पता है कि जो कॉमन पॉइंट होता है उसको भी लिख लेते हैं और जो नहीं होता उसको भी लिख लेते हैं। मतलब 5 का फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको बेसिकली हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर 5 का फैक्टोरियल इंटू 6 है तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 6 का फैक्टोरियल। ओके, इसका मतलब ही समझना तुम लोग ध्यान से देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 है तो इंटू 6 भी है ना, तो 1 से लेकर के क्या हो गया, 6 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको यहाँ ट्रिक बताता हूं कि जैसे जो फैक्टोरियल दे रखा होगा ये छोटा है उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा वाला फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, एलसीएम आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल वैल्यू है वो क्या कर जाए, बिलोंग कर जाएगा बड़े वाले फैक्टोरियल में। ठीक है ना, क्योंकि बड़े वाले फैक्टोरियल को ब्रेक करने पर स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल हमको हमेशा क्या होता है, मिलता है। तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं एलसीएम पे। जैसे देखो सपोज करो 11 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल और 17 का फैक्टोरियल एंड 17 का फैक्टोरियल है। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। डायरेक्टली मैंने अभी बताया कि इसका एलसीएम हो जाएगा 17 का फैक्टोरियल, क्योंकि 17 के फैक्टोरियल में 11 का फैक्टोरियल 12 का फैक्टोरियल क्या होगा, पाया जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको एलसीएम भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा अच्छा सा टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं लेता हूं, जहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं कि n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90 इंटू n-2। ठीक है, अब मैं यहां से पूछा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n की क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखो इसको हम लोग बेसिकली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना ये है कि हमारा ध्यान से देखना है कि n-1 बड़ा है कि n-2 बड़ा है। तो बेसिकली हमको पता है कि n-1 क्या होगा, थोड़ा लार्जर नंबर है n-2 से। तो हमने आपको बताया कि जो बड़े नंबर होते हैं उनको हमेशा क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो यहां पर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक आप इसको देखिए, पूरा ब्रेक नहीं करना, तब तक ब्रेक करिए जब तक ये नंबर क्या हो जाएगा, आपको मिल ना जाए। तो यहां पर देखिए बेसिकली n-1 हो जाएगा, n- क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 इंटू कितना हो जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। सॉरी, अब बेसिकली आपको यहां पर देखो कि n-2 है, यहां पर n-2 का यहां पे ऐसा कर लो, फैक्टोरियल लगा लो। ठीक है, और इजी हो जाएगा, आराम से समझाता हूं। इसके बाद अच्छे क्वेश्चन मैं लूंगा, लेकिन बेस से स्टार्ट करना है हमको। तो n-2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास कितना बचा, n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 91। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस बात को समझो कि ये कैसे आया। अब हमको पता है कि जब हम किसी भी फैक्टर करते हैं तो क्या होता है, n
n-1 होता है, फिर अगला क्या हो जाएगा n-2, मतलब एक एक टर्म क्या होता है, कम होता चला जाता है और कहां तक चला जाता है, 1 तक चला जाता है। तो बेसिकली जब इस पार्ट को ब्रेक करोगे n-1 के फैक्टोरियल को, तो क्या होगा, n-1 होगा इंटू अगला एक कम हो जाएगा, कम होने का मतलब क्या, n-1 हो जाएगा का फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-1 और n-1 कितना हो जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, तो ये आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट मुझे बताना है, हम लोग करते क्या है कि जो लार्ज नंबर का फैक्टोरियल होता है उसको ब्रेक करते हैं और स्मॉल नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, आपस में मिल जाता है। ठीक है ना। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं इसी के बेस पर। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपका है n+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 90 और क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों लोग कि n+1 बड़ा है, n-1 क्या है, छोटा है, इसका मतलब n+1 के फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे ही ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाएगा n+1 एक एक कम होता जाएगा, इंटू n हो जाएगा n- क्या हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल। देखो मिला कि नहीं मिल गया, तो 90 इंटू कितना हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल। n-1 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, यहां से तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। 90 है, अब देखिए यहां पर कैसे नंबर है, ये दोनों नंबर कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। कभी भी किसी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट आए, इसका मतलब है उसको भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर में ब्रेक कर लेना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि n+1 इंटू n इक्वल टू करके इसको क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से 10 इंटू 9 कर सकते हैं। देखो ये भी कितने के अंतर पे आया, एक के अंतर पे आया, तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर हुआ कि नहीं। अब यहां से हम लोग कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने का रूल यह है कि लार्ज नंबर को लार्ज नंबर के साथ, स्मॉल नंबर को स्मॉल नंबर के साथ। कभी गलती मत करना, लार्ज वाले नंबर को लार्ज नंबर के साथ, मतलब n+1 को इसके साथ और क्या करेंगे, n को इसके साथ, मतलब दोनों में वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सॉरी, n इक्वल टू हो जाएगा 10-1 इक्वल n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो देखो यहाँ 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्टली आप कंपेयर करो तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 9 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आपका एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है, क्या करना होता है कि इसके फैक्टोरियल को ब्रेक करके, कभी कभी देखो यहाँ पर हमने आपको 2 बताया, यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा, 4 टाइम्स मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली मल्टीप्लाई मत करिएगा, मल्टीप्लाई करके जब आप क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो आपको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आज होप कि आपको इतना बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में जाकर के आप जरूर कमेंट किया करिए कि हाँ आपको टॉपिक समझ में आया है। ठीक है, ताकि मैं आपको क्या करूँ कि और अच्छे से दे सकूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपका अच्छा से मैं क्या करूँ, हेल्प कर सकूँ। चलो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं बेसिकली बता दूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिलेशन पूछा जाता है कि देखिए ऐसे करके है n-1 n-2 एंड सो ऑन, n-r+1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है। बेसिकली अगर एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो ये बार बार आपका एग्जाम में पूछा गया है कि n-1 n-2 एंड सो ऑन n-r+1 क्या हो सकता है। एक्चुअल में ये दे रखा है, यहाँ पर फैक्टोरियल ही दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अब बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ तब समझिएगा। जैसे समझिएगा कि n का फैक्टोरियल करते हैं तो हमको मालूम है कि n-1 n-2 और n- क्या मिलता है, 3 मिलता है एंड सो ऑन। तो बीच में जो टर्म मिलेगा आपको वो n-r+1 भी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि r की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 रखो जो, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये कम होता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम r की वैल्यू को धीरे धीरे क्या करें, इंक्रीज करें, तो यहाँ पर देखोगे कि n-10 11 करके जाके लास्ट में क्या हो जाएगा, एकदम छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। जिसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं n-r+1 इज इक्वल टू डाट 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 कितना 5 इंटू 4 इंटू कितना लिख दूं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखूं, तो एक तरीके से मैं कहूं कि ये n का फैक्टोरियल है। अब बेसिकली आपको ये समझना क्या है, ध्यान सुनिएगा कि अब यहां पर जो होगा इस टर्म के बाद कौन सा टर्म आएगा या किस टर्म का मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा काम बन जाए। ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब हमको मालूम है कि इसके बाद जो टर्म आएगा वो एक टर्म कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n-r+1 में अगर एक कम होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, n-r बच जाएगा। क्या बचेगा, n-r बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि n-r का ऊपर n-r के फैक्टोरियल का नीचे और ऊपर क्या कर दें, बेसिकली मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अब समझिए कि नहीं, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि
मल्टीप्लाई, यहां पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या, n माइनस आर के फैक्टोरियल का। ठीक है ना, मैंने अब आपको बता दिया कि n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो अगला टर्म आएगा इसका, जब फैक्टोरियल फॉर्म में लिखोगे। तो अब बेसिकली अब यहां से मैं आपको समझा देता हूं, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस कितना हो जाएगा 3 डॉट 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 n माइनस आर प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपको क्या बन गया, n माइनस आर लास्ट तक फैक्टोरियल है, ये कहां तक चला जाएगा, 1 तक चला जाएगा। मैंने आपको वहां पे हेल्प कर दिया। अब देखो ध्यान से, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, n का फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग किसका मल्टीप्लाई करें किसका नहीं करें, उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है ना, तो चलो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है, जेई में पूछा गया है। देखो बेसिकली ये है कि 2n, देखो क्या है क्वेश्चन, 2n क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल। देखो 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। चलो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, देखिए कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन में आपका मिल जाएगा कि 2n का फैक्टोरियल अपॉन में क्या है, n का फैक्टोरियल है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जैसे फैक्टोरियल को हम लोग ब्रेक करते हैं वैसे इसको भी क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो हो जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 2n माइनस 4 एंड सो ऑन, कितना हो जाएगा 4 3 2 इंटू 1 हो जाएगा, लास्ट तक 1 तक जाएगा। अब देखिए बेसिकली नीचे कितना है, n का फैक्टोरियल। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर कुछ सीरीज को मतलब ध्यान से थोड़ा सा समझो तो यहां पर दिखाई दे रहा है कुछ 2n माइनस 2 2n माइनस 4 2n माइनस 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से दे रखा है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ इवन और कुछ आपको ऑड नंबर मिलने वाले हैं। तो इवन को अलग कर लो, ऑड को अलग कर लो। अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो तो यहाँ पे लिखे कितना 2n माइनस 1 2n माइनस 4 और कितना हो जाएगा 2n माइनस 6 एंड सो ऑन। अब बेसिकली यहां पर देखो क्या लिखोगे, 4 लिखोगे 2 लिखोगे। बात समझ में आ गया, हम इस टर्म को एक तरफ कर ले रहे हैं। और अगला क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है, यहां पर देखो 2n माइनस 1 2n माइनस 3 एंड सो ऑन। अगर देखें तो 5 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर पार्ट में कितना दे रखा है, फैक्टोरियल n दे रखा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ध्यान से समझें। अगर यहां से 2 को कॉमन कर, देखो हर एक टर्म में से 2 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। अब बेसिकली समझना है कुल कितने टर्म होंगे। यहां पर टोटल 2n का मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ n है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, n मतलब एक ऑड टर्म में एक इवन टर्म में। तो ऑड और अगर 2 टाइम्स है कोई नंबर है, समझो जैसे कह रहे हैं 50 नंबर दे रखा है, तो 50 नंबर में से क्या होता है 25 नंबर इवन होते हैं, 25 क्या होते हैं ऑड होते हैं। तो बेसिकली 2n का मतलब क्या होगा, n नंबर इवन और n नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो अगर यहां से 2 कॉमन करेंगे तो 2 कितनी टाइम्स कॉमन हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2 के पावर n। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखा ध्यान समझना, n माइनस 1, देखना ध्यान से, यहां पर देखो n माइनस 2 होगा, n माइनस 2 हो जाएगा यार, यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस 2 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे 2 कॉमन करोगे तो 2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे ध्यान से। और यहाँ पर देखो इंटू, इसको भी लिख लेते हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 2 सॉरी 3 2n माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बेसिकली इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग n फैक्टोरियल से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, अब बेसिकली आपको देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, n माइनस 1 n माइनस 2 n सो। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी टर्म हैं आपके एक किसके हैं, फैक्टोरियल n की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरा फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा 2 के पावर n 2n माइनस 1 2n माइनस 3 और कितना बच जाएगा 2n माइनस 5 इंटू डॉट 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 कितना 5 3 इंटू 1। आई होप कि आपके क्वेश्चन बड़ा इजीली समझ में आया होगा। इस बात को हमेशा याद रखना बेटा लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है,
देखो अगला एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनते रहना अच्छे से। अगला एक क्वेश्चन है कि n का फैक्टोरियल, सॉरी ऐसे देखो क्या है कि n है, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट कितना है n माइनस r है, यहां पर n माइनस r है, n प्लस r लिखो और आपको सिंपली मैं बना देता हूं थोड़ा सा। अब इसका पूछा है कि इसकी फैक्टोरियल वैल्यू क्या हो सकती है, क्या है n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन डॉट डॉट कितना है n प्लस r है। अब आपसे बेसिकली क्या पूछा है, पूछ लिया है कि इसकी फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से समझना है इसको हमको। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन को समझते हैं। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा कि n माइनस 1 और n माइनस क्या हो जाएगा 2 डॉट डॉट कितना हो जाएगा n प्लस r हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब इसके बाद के टर्म आते हैं तो एक टर्म क्या होता है, कम होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर n प्लस r है, इसका मतलब ये हो गया कि n प्लस r में से हम लोग एक माइनस कर देंगे ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में, तो हमारा कुछ काम बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें कि n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 कितना हो जाएगा n प्लस r इंटू n प्लस r माइनस 1 का फैक्टोरियल ऊपर और नीचे कितना कर दें n प्लस r माइनस 1 के फैक्टोरियल का डिनोमिनेटर पार्ट में कर देंगे। ठीक है ना, अब बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां से लेकर के यहां तक अगर हम देखें तो ये किसका फैक्टोरियल हो गया, n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो n प्लस r माइनस 1 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको अब बेसिकली समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से हेल्प किया है समझने के लिए। ठीक है ना, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और ले लेते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, आई होप कि उसको आप खुद सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे देखो मैं क्वेश्चन क्या लेता हूं कि n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन r प्लस 1, देखो r प्लस 1 की वैल्यू क्या हो सकती है। आपसे देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन का ट्रेंडिंग जो है थोड़ा सा चेंजेबल है। तो यहाँ से सोल्यूशन देखते हैं। हमने आपको बताया कि जो नंबर ये दे रखा होगा उस नंबर में से एक माइनस करके फैक्टोरियल लगा देंगे ऊपर और नीचे, वही फैक्टोरियल फॉर्मेट में ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे, मल्टीप्लाई बाई कितना, एक कम करके r प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो r के फैक्टोरियल से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन, यहाँ पर कितना हो जाएगा r प्लस 1 इंटू आर का फैक्टोरियल से न्यूमरेटर में और r के फैक्टोरियल से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बेसिकली आपको ऊपर क्या मिल जाएगा, n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल मिल जाएगा। मतलब ये आपका सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखो कितना बेसिकली मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना, आई होप कि आपको पूरा लेक्चर पसंद आया होगा या आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ परमुटेशन। तो फंडामेंटल थ्योरम से आपका जो मेन कोर्स होगा, मतलब परमुटेशन का जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लगे हैं इससे परमुटेशन का भी कोई लेना देना नहीं है, ये फैक्टोरियल के कंसेप्ट पे पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व किए गए हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो और बच्चों तक इसको शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।